हमें टाइम की आज़ादी मिलती है, यहाँ से हमें फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है, समय की आज़ादी के साथ साथ पैसे की आज़ादी मिलती है। एक टाइम ऐसा आता है जब डायरेक्ट सेलिंग में हमारा काम अच्छा चलने लगता है, हमारे साथ बहुत सारे लोग आ जाते हैं, बहुत सारी टीम हो जाती है हमारे पास, तो हम कहीं भी रहते हैं तो हमें पैसा बनते रहता है। आज हमारे सीनियर मिस्टर देवव्रत मौर्य सर के बारे में अगर मैं बता दूं, आज वो अभी पता चला कि गोरखपुर में वो क्रिकेट की कमेंट्री कर रहे थे, कहीं मैच चल रहा है क्रिकेट का तो वहाँ कमेंट्री कर रहे हैं, लेकिन भाई मेरे उनका घंटे का 50,000 रुपये बनता है। सोच करके देखिए डायरेक्ट सेलिंग का पावर। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है, जैसे ही यहाँ पे टीम बनती है, नेटवर्क बनता है, वहाँ पे हमें पैसे की आज़ादी और समय की आज़ादी दोनों मिलती है। देश विदेश घूमना, इज्जत, मान सम्मान सब कुछ यहाँ से मिलता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, रॉबर्ट टी कियोसाकी साहब एक अमेरिकन राइटर हैं जिन्होंने रिच डैड पुअर डैड बुक लिखी है, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुकों में से एक है। और कहीं ना कहीं अमेरिकन गवर्नमेंट भी उनसे फिनेंशियल का एडवाइस लेती है। वो लिखते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है वो 21वीं सदी का सबसे शानदार बिजनेस है। मैं नहीं कह रहा हूँ, इतना बड़ा आदमी जो कि जिससे अमेरिकन गवर्नमेंट भी सलाह ले रही है, वो क्या लिखते हैं, 21वीं सदी का सबसे शानदार बिजनेस जो है वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है। इसी तरह से मैं और आगे बात करूं तो एपीजे अब्दुल कलाम को आप सब लोग जानते होंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो कि मिसाइल मैन थे, अपने वहाँ के राष्ट्रपति भी हुए, उनके बारे में सब कोई जानता है। वो कहते हैं कि 21वीं सदी का डायरेक्ट सेलिंग सबसे शानदार बिजनेस है और हर यूथ, हर नौजवान जो कि लड़का हो या लड़की हो, वो अपना बेस्ट यहाँ से पा सकता है। इसी तरह से दोस्तों एक लोग और हैं, बिल गेट्स, जिनका नाम कभी दुनिया के सबसे अमीर आदमी हुआ करते थे। उनसे जब एक इंटरव्यू में पूछा गया कि अगर आपकी वेल्थ जो है, आपकी जितनी भी संपत्ति है, उसको अगर जीरो कर दिया जाए, शून्य कर दिया जाए, तो आप क्या करना पसंद करेंगे? तो उन्होंने कहा कि मैं डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहूँगा। आप ये सोच सकते हैं कि ये बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, ये उन लोगों का कोट है कि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में इतने बड़े बड़े लोग इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं और हम और आप इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। यहाँ से दोस्तों बहुत बड़ा काम हो सकता है, हम लोग बहुत बड़ा कर सकते हैं। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी साहब लिखते हैं कि 21वीं सदी का सबसे शानदार बिजनेस है ये। और इसी तरह से एक बात और आती है कि आज दुनिया जो है ना, चार तरह के लोग पाए जाते हैं दुनिया में। एक वो लोग होते हैं जो कि किसी के वहाँ नौकरी करते हैं, तो चार तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो कि एम्प्लॉय होते हैं, दूसरे के वहाँ जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं और अपना सैलरी लेते हैं। दूसरे लोग वो होते हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब कि जैसे हमारी दुकान होती है, हम खुद के नौकर होते हैं। जब तक हम शटर उठाएंगे, वहाँ पे रहेंगे, तब तक आमदनी होगी। शटर बंद, चाहे लाख करोड़ रुपए का माल अंदर पड़ा हो दुकान में, 1 रुपए की अर्निंग नहीं होती है, तो वहाँ पे हम सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, हम खुद के नौकर होते हैं। तीसरी कैटेगरी जो होती है लोगों की, वो होती है बिजनेसमैन। बिजनेसमैन कौन होता है? जो कि लोगों से काम करा करके पैसा कमाता है, वो लोगों का नेटवर्क बनाता है, लोगों से काम लेता है और पैसा कमाता है। और चौथी कैटेगरी होती है इन्वेस्टर की, जिनके पास बहुत पैसा है, उनके लिए वो पैसा लगाते हैं और पैसा उनके लिए काम करता है, पैसे से वो पैसा बनाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये चार कैटेगरी में से जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय वाली कैटेगरी है, इसमें दुनिया के 95% लोग पाए जाते हैं। इनके अंदर वो ताकत नहीं होती है, वो हिम्मत नहीं होती है कि वो सामना कर सके, उनके अंदर चैलेंज को फेस करने की ताकत नहीं होती है, तो वो कहीं पे जाकर के काम करते हैं। और 95% लोग जो है एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय हैं, और इनके बीच में दुनिया का सिर्फ 5% पैसा बढ़ता है। सोच करके देखिए कि इतनी बड़ी भीड़, दुनिया के 95% लोग और दुनिया का सिर्फ 5% पैसा इनके बीच में बढ़ता है। और दूसरी तरफ जहाँ बिजनेसमैन और बिजनेसमैन और इन्वेस्टर की कैटेगरी होती है, वहाँ पे सिर्फ दुनिया के 5% लोग पाए जाते हैं। और अगर पैसे की बात किया जाए, वेल्थ की बात किया जाए, तो यहाँ पे 95% पैसा पाया जाता है। दोस्तों एक सवाल मैं करता हूँ आप लोगों से, दो बागीचे हैं, एक बागीचे में आम के पेड़, 5 पेड़ आम का है और 95 लोग लगे हुए हैं वहाँ आम तोड़ने के लिए। और दूसरे साइड में जो बागीचा है उसमें 95 पेड़ हैं और सिर्फ 5 लोग लगे हुए हैं तोड़ने के लिए। आपको अगर जाना हो आम तोड़ने के लिए तो कौन से बागीचे में जाएंगे? इसमें 95 पेड़ जिसमें लगे हैं उसमें जाएंगे? हाँ,
इसमें 95 लोग तोड़ने वाले हैं। इसमें 95 लोग तोड़ने वाले हैं। फिर से एक बार गौर से सुनिए, एक बागीचा है जिसमें सिर्फ 5 पेड़ है और 95 लोग तोड़ने वाले हैं, और दूसरे बागीचे में 95 पेड़ है और सिर्फ 5 लोग तोड़ने वाले हैं। अगर आपको आम तोड़ना है तो कौन से बागीचे में जाएंगे? 95 वाले पेड़ से 95 पेड़ जहाँ है उसमें जाएंगे ना, क्योंकि वहाँ पे आम ज्यादा मिलेगा। भाई 95 पेड़ पे आम लगा हुआ और सिर्फ 5 लोग तोड़ने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है कि हिस्से में ज्यादा आम आएगा, और जहाँ पे 5 पेड़ है और 95 लोग तोड़ने वाले हैं वहाँ पे कम आम हिस्से में आएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे बात वही हो रही है कि 95% लोग जो हैं जिस भीड़ में हैं वहाँ सिर्फ 5% पैसा है दुनिया का, और जहाँ पे 5% लोग हैं वहाँ 95% पैसा है। तो हमें कौन सी कैटेगरी में जाना चाहिए? एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय वाली कैटेगरी में जाना है कि हमें दूसरी कैटेगरी में जहाँ पे सिर्फ 5% लोग हैं? एक बार हमारे बीच